तो नहीं पहचानते हैं सब। तो अभी हमारा पड़ोसी देश हमारा दुश्मन है, भारत के देश दुश्मन नहीं है। फिर और छोटे लेवल पर आते हैं, परिवार में देखें तो जो मेरे खून के रिश्ते हैं वो अपने हैं, बाकी अपने नहीं। फिर और गांव के लेवल पर देखते हैं तो जो गांव के लोग हैं वो मेरे अपने हैं, दूसरे गांव के लोग मेरे अपने नहीं। तो अभी ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आदमी को पहचाने नहीं। मानव की जाति एक है और मैं सब एक ही जाति के हैं, ये ध्यान नहीं आया है, इसलिए वो सारा काम हुआ है। तो अभी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर को समझना जरूरी है। शरीर को समझने जाते हैं तो स्वयं को समझना जरूरी है। स्वयं के समझे बगैर शरीर का प्रयोजन समझ में नहीं आता, इसलिए स्वयं को समझना जरूरी है, स्वयं के प्रयोजन को समझना जरूरी है। तो मैं क्यों हूं, एक तो मैं क्या हूं और मैं क्यों हूं। मैं क्या हूं इस पर बात करने के लिए तो हमारे साथ टाइम चाहिए। मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, इस पर बात करते हैं अभी। तो मैं क्यों हूं, मैं समझना चाहता हूं, समझने के साथ साथ मैं जीना चाहता हूं और जीने के साथ साथ मैं सुखी होना चाहता हूं और सुखी होने के साथ साथ मैं प्रमाणित होना चाहता हूं। चार शब्द लिखने जी। तो समझना मैं चाहता हूं, शरीर समझना नहीं चाहता है। शरीर में समझने का कोई कंसेप्ट नहीं। समझना मैं चाहता हूं, मैं अपने समझने को पूरा करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। मैं अपनी समझ को पूरा करने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए और स्वस्थ शरीर में भी स्वस्थ ब्रेन चाहिए। बीमार शरीर से समझना नहीं होता। मेरे कहीं भी पेन है, दर्द है, समझना नहीं होगा। किसी भी अंग में दिक्कत है, समझना नहीं होता, क्योंकि समझने में बाधा आती है। उसके लिए बिल्कुल स्वस्थ शरीर चाहिए। तो शरीर समझना नहीं चाहता, मेरी भूख समझना है। मैं अपने समझने को पूरा करने के लिए मानव शरीर चाहिए और स्वस्थ शरीर चाहिए। समझने के साथ साथ समझना क्या चाहता हूं, मैं इसको भी बता दूं। समझना चाहता क्या हूं, क्या समझना। तो समझना यह है, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, मेरे होने का प्रयोजन क्या है, ये प्रकृति क्या है और इस प्रकृति में मेरी भूमिका क्या है। इतने को मैं समझना चाहता हूं। समझने के साथ साथ मैं जीना चाहता हूं। जीना मेरी भूख है। शरीर जीना नहीं चाहता। शरीर में जीने का कोई कंसेप्ट नहीं है। शरीर जिंदा रहता है, जीता नहीं है। इस चेतना के शरीर के साथ बने रहने से शरीर जिंदा बना रहता है, जीता नहीं है। जीता मैं हूं, जीना मेरी आवश्यकता है और यह शरीर के माध्यम से पूरी होती है और वो भी मानव शरीर से पूरी होती है। तीसरी बात, समझने के साथ साथ जीना चाहता हूं, जीने के साथ साथ मैं सुखी होना चाहता हूं। सुखी होना मैं चाहता हूं, शरीर सुखी होना नहीं चाहता। शरीर में सुखी होने की कोई अपेक्षा नहीं है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से मैं अपने सुख को पूरा करता हूं। जी, जीने को एक बार फिर से क्लियर कर, जिंदा रहना और जीना। हाँ, जिंदा रहना और जीना। देखिए, अभी पशुओं को देखें और मानव को देखें तो पशु शरीर को भी कोई सेल्फ चलाता है
और मानव शरीर को भी कोई सेल चाहिए। तो एनिमल बॉडीज और ह्यूमन बॉडीज को दोनों को कोई समान इकाई चलाती है, लेकिन उसमें भेद कहाँ है? पशुओं में जो कोई शरीरों में जो चेतना काम करती है वो केवल शरीर जिंदे बने रहें, उनकी जो कल्पनाशीलता है वो शरीर बने रहें उतने तक ही काम करती है। मानव की चेतना शरीर बने रहें उतने भर से रुकती नहीं, वो कुछ और चाहती है जो पशु में वो पूरी नहीं होती। वहां कमी यह है, पशुओं के शरीर में भी ब्रेन है, मानव के शरीर में भी ब्रेन है। वहां विकसित ब्रेन है, मानव की बॉडी में पूर्ण विकसित ब्रेन है। वहां क्या करना है पशुओं में इतना ही तय होता है, क्या नहीं करना है ये पशुओं में नहीं होता, मानव में वो होता है। तो पशुओं में जो है शरीर वो जिंदे हैं, तो जिंदा रहना पशुओं को पूरा पड़ता है, मानव को पूरा नहीं पड़ता। मानव जिंदा रहना चाहता है, जिंदा रहने के साथ साथ कुछ और भी चाहता है। तो जिंदा रहना मानव में भी है, पशुओं में भी है, लेकिन मानव को जिंदा रहना पूरा नहीं पड़ता। मानव को जिंदा रहने के साथ साथ वो सुखी होना चाहता है, उसकी अपेक्षा अलग है। तो यहां एक उदाहरण से समझेंगे कि एक किसी किसान के अनाज का ढेर लगा है, एक गाय है, उस गाय को खुल गई या खोल दी, वो गाय वहां आती है, गाय भूखी है, अनाज का ढेर लगा है, क्या करेगी गाय? खाएगी। कब तक खाएगी? जब तक आवश्यकता होगी, उसका पेट नहीं भरेगा वो खाएगी। पेट भरते ही वो वहां से चली जाती है, जुंगाली करती है, आराम करती है, जो कुछ करती है। फिर अगले दिन उसको भूख लगती है, वो फिर आती है, फिर वैसे ही करती है। ऐसा करता है पशु की नहीं करता। अब एक ढेर लगा है अनाज का, कोई आदमी नहीं है, अब आदमी को छोड़ दीजिए, क्या करेगा? सारा भर के ले जाएगा आगे तक की सोच के। तो वो पहले खाने की सोचता है कि भरने की? वो भरने की सोचता है। और आज का जैसा टाइम है, मोबाइल है ना आज, तो अगर ढेर लगा है और वो पहुंच गया वहां और कोई नहीं है, तो वो घर फोन करता है, ट्रॉली लेके जल्दी आ जाओ। तो आदमी और पशुओं में ये भेद दिखाई देता है। वहां पशुओं में संग्रह नहीं है, मानव की प्रवृत्ति संग्रह की है, क्योंकि वो इस सुविधाओं के संग्रह से सुखी होना चाहता है। तो पशुओं में जिंदा रहना होता है, जीना नहीं होता। मानव में जिंदा रहना प्लस जीना होता है। उसके साथ साथ मैं सुखी होना चाहता हूं, मेरे सुखी होना मैं चाहता हूं, स्वस्थ शरीर के माध्यम से मैं अपने सुखी होने को पूरा करता हूं। उसके लिए स्वस्थ शरीर चाहिए। इन तीनों को पूरा होने के साथ साथ मैं प्रमाणित होना चाहता हूं, मैं हूं। तो मैं हूं, इसका प्रमाण मैं शरीर से देता हूं। तो जैसा मैं एक चेतना इस बॉडी के साथ आपके साथ बात करता हूं, वैसी अनंत चेतनाएं हमारे इर्द गिर्द हो सकती हैं कि नहीं? लेकिन क्या उनका होना प्रमाणित होता है? तो मैं भी इस शरीर को मरने के बाद आपके साथ बात नहीं कर सकता। तो मैं आपके साथ बात कर सकूं, मैं हूं, इसको प्रमाण दे सकूं, उसके लिए ये शरीर चाहिए कि नहीं? तो मैं के प्रमाणित होने के लिए ये शरीर है। मैं हूं, इस बात को आपके साथ सिद्ध कर पा रहा हूं कि मैं हूं। तो ये जो चार शब्द लिखे हैं, तो मैं का जो प्रयोजन है वो इतना है, ये मेरे होने का प्रयोजन है। इसको पूरा करने के लिए मानव शरीर है।
दोबारा बोलूं, आया पकड़ में कुछ? अंकल जी बस आप इतना जी? बता दो, हाँ जी। ये जो प्रेम, विश्वास, सम्मान, शांति, सुख है, इसको हम अपने अंदर कैसे जाने कि हम खुश रह सकते हैं, हम अपने आप को सामने वाले की वजह से दुखी ना रखें, बस ये बता दो। ठीक। मैं आपको गाली दूं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको तो समझ में आ रहा है। आप तो खूब जान रहे हैं। देखिए, आप सम्मान चाहते हैं, आपको यहाँ वो दिया जाता है कुछ फल और खाना, वो ऐसे ही कुछ फेंक के मार दे, आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो आप सम्मान चाहते हैं, वही तो सम्मान, उसकी बात कर रहे हैं हम। नहीं, वो तो बात आदमी का जो सुख है वो आदमी के ही साथ जी के पूरा होता है। मानव का सुख मानव के साथ जी के पूरा होता है, सुविधाओं के साथ जी के पूरा नहीं होता। सुविधाओं के साथ जीना नहीं होता, जिंदा रहना होता है। जीना मानव के साथ ही होता है, मानव का जीना मानव के साथ ही होता है, इससे कम में सुख पूरा नहीं होता। तो अभी मानव के साथ जीना समझ में नहीं आया, क्योंकि मानव को खुद ही होना समझ में नहीं आया, और मानव के साथ जीना आज भारी काम लगने लगा। इसलिए घरों में मैं उस पर बहुत बोलता हूं ज्यादा, कि अगर किसी के घर में जाएं और कुत्ते बिल्ली अगर पले हुए हैं तो सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि उस परिवार में उसके संबंध तो ठीक नहीं है। क्योंकि आदमी के साथ जीना भारी काम है, पशुओं के साथ जीना आसान काम है कि नहीं? आदमी के साथ जीने जाते हो, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप कुछ भी कहते हो वहां से प्रतिक्रिया आती है। पशुओं के साथ जीने से प्रतिक्रिया नहीं आती। तो सबके यहाँ तो पशु है, गाय भैंस है, तो फिर उसका क्या करेंगे? देखिए, हम ये नहीं कहते कि गाय भैंस है या कुत्ते बिल्ली हैं, लेकिन गाय आदमी से खुशामद कर रही है क्या, मुझे कुछ खिलाओ? कोई पशु आदमी की खुशामद करता है क्या? आदमी से मिन्नत कर रहा है क्या? हमने गाय क्यों बांध रखी है? अपने लालच के लिए हमने गाय बांधी है। गाय हमसे नहीं कह रही मुझे बांध के रखो और मुझे चारा खिलाओ। ये गाय की गरज नहीं है, ये हमारी गरज है। तो अभी मैं किसी पशु के साथ सही काम ना किया जाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि वहां प्रतिक्रिया नहीं है। पशु के साथ आप कुछ भी करोगे चलेगा, मानव के साथ नहीं कर सकते। आप गाय को चारा डालें, आप हाथ जोड़ के रोटी डाल दें, चारा डाल दें, आप यूं फेंक दें, गाय पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? आदमी को करके देखो, फर्क पड़ता है कि नहीं? ये आदमी और पशु में भेद है, क्योंकि वो बहुत समझने जाएंगे डिटेल्स में तो उस पर बात कर सकते हैं। तो अभी हमारे सारे ज्ञान के बावजूद खड़े हम यही हैं, सामान से सम्मान और सुविधाओं से सुख। तो यदि हमारी थोड़ी सी भी समझ काम करती तो शरीर के विषय में जितना मैं जानता हूं उतना डॉक्टर नहीं जानता। अगर मैं ध्यान से देखूं तो शरीर को, डॉक्टर भी अधिकांश डॉक्टरों का हाल देखें तो वो हमारे बताने पर ही बीमारी को समझता है, तब उसका इलाज करता है। तो मेरा शरीर है, मैं इसके शरीर के साथ हूं, इसके साथ क्या घट रहा है वो मैं ठीक से पहचान सकता हूं। तो अभी हमने बहुत पापड़ बेल के, बहुत मेहनत करके जो पाया है उसकी बात करें तो जिंदगी की सारी सफलताओं के बावजूद अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या घटती हुई दिखाई देती है कि बढ़ती हुई दिखाई देती है? उम्र बढ़ने के साथ साथ पति पत्नी में संवाद बढ़ता दिखाई देता है कि घटता दिखाई देता है?
बढ़ता। तो हमने क्या कमाया है? बहुत पापड़ बेल के हम दुखी कैसे रहें, वही तो काम किया है हमने। सारा सुविधाओं के अलावा काम किया कहाँ है? सारा इस पे काम किया है। ये सब सुविधाएं ठीक हो जाएंगी, बच्चे ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा करने में तो ऐसा ही लगे हैं। हमारी अपेक्षाएं तो यही है कि बच्चे को कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छे से फ्लाइट हो जाए। हमारी बात नहीं पूछता है। बाद में तो दिक्कत यही आ रही है। तो करना हमारा यहाँ है। मेरा अपने बच्चे के साथ उद्देश्य है कि वो एक पहले सबसे अच्छा इंसान बने, लेकिन उससे पहले मैं तो बनेगी। अच्छी बात है, बन जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक अच्छा इंसान बनूं। लेकिन अभी तो हम बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, अच्छा आदमी बनाने का प्रयास कम है। मैं नहीं चाहती बड़ा आदमी। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इतना अच्छा बने कि। लेकिन उससे पहले आप जब बन जाएगा। हम भी उसको समझा रहे हैं। हाँ, तो अभी मानव के सारे प्रयास सुविधाओं पर लगे हैं। मानव की सारी ताकत यहाँ लगी है। इस धरती के 800 करोड़ लोगों की ताकत यहाँ लगी है। हमारा करना यहाँ है, चाहना हमारी ये है, करते हम यहाँ हैं, चाहते हम ये हैं। जबकि करने वाले भाग से चाहने वाला काम पूरा नहीं होता। लेकिन प्रयास तो हमारे उतने ही हैं। तो यहां हमारी जो चाहनाएं हैं उसकी निरंतरता है। ये निरंतर चाहिए, ये सीमा में चाहिए। तो हम सीमित चीज से असीमित चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सीमित चीजों से असीमित चीजों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। हम कोई बड़ी सी गाड़ी घर में लेके आते हैं, 30 लाख की, 3 लाख की, 10 लाख की। जब आप बड़ी सी गाड़ी घर में लेके आते हो, आपका पड़ोसी अंदर खाने पीड़ित होता है कि खुशी मनाता है? पीड़ित होता है। अब बताइए, खाने आप के दाम मेहनत कुछ कर और रहे हैं, होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं उस टाइम। तो हम दिखा उस गाड़ी से हम पाना क्या चाह रहे हैं? हम पाने का प्रयास तो यही कर रहे हैं। हम पाने का, गाड़ी से पाने का प्रयास तो यही है। गाड़ी जरूरत के लिए कितने कम लोग ले रहे हैं। तो अभी कपड़ा की बात करें तो कपड़ा शरीर को बनाए रखने के लिए है, लेकिन अधिकांश कपड़ा खरीदते समय हम क्या ये ध्यान रखते हैं कि शरीर के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खरीदते हैं, या कपड़ा खरीदते समय ये ध्यान रखते हैं कि दूसरों को दिखने में अच्छा लगे? क्या ध्यान ज्यादा रखते हैं? दूसरों को देखने में। दूसरों को दिखने में अच्छा लगे, मुझको भी दिखने में अच्छा लगे, शरीर में चाहे इन्फेक्शन कर दे। तो अभी हमारा ध्यान ही नहीं है। अभी कपड़े से भी हम इसको ही पाने का तो प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जाने अनजाने हम सुविधाओं के माध्यम से हम मन की चीजों को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक मन का असर शरीर पर कैसे जाता है, कितनी बारीकी से जाता है। तो अभी अधिकांश जो बीमारियां हैं, बहुत छोटी बीमारी से लेकर बड़ी बीमारी तक, एक पेट में गैस बनने से लेकर कैंसर तक, अधिकांश मानसिक कारण हैं। और दर्दों के जितने भी रोग हैं, चाहे वो पुरुषों में चाहे महिलाओं में, वो मानसिक दिक्कत से हैं। हम इलाज शरीर का करने में लगे हैं। घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, MRI करा के लाओ, ये लाओ, 8,000 MRI के लेते हैं। कोई MRI कोई का इलाज नहीं है। वो बीमारी अलग तरह से आ रही है, हम इलाज शरीर का करने में लगे हैं। लगाते हो इंजेक्शन इसमें। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि आप कैसे रहेंगे।
तो अभी मन कंफ्यूज है, मन कंफ्यूज होने के कारण शरीर के सेल्स कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अव्यवस्थित हो रहे हैं, उसके कारण पीड़ाएं आ रही हैं। दर्दों का अधिकांश कारण देखें तो 40 और 50 की आयु के बाद दर्द बढ़ रहे हैं अधिकांश। उसका कारण है 40-50 की आयु तक हमारी मनमानी चलती है, हम किसी की सुनते नहीं हैं, हमारी अच्छी दादागिरी चलती है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो, समाज हो। 40-50 की आयु के बाद हमारे बच्चे हमारे बराबर हो जाते हैं और वो मनमानी हमारी रुकती नहीं है, और हम कहते हैं नहीं, कहना और रुक जाते हैं। कहते इसलिए नहीं क्योंकि कुछ कहेंगे तो वो वापस कुछ बोलेंगे तो अपमान का भय सताए रहता है, इसलिए बोलते नहीं, और नहीं बोलते तो वो सब दर्द बढ़ने, क्योंकि माफ करना हमसे आता नहीं। सामने वाले से भी गलती अनजाने में हो ही सकती है, ऐसा कहां ध्यान जाता है। तो भाई अभी जो सारी प्रॉब्लमें हैं वो यही हैं कि मेरी सुनो, कुछ भी करो मेरी सुनो, तो दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो दुनिया मेरे हिसाब से चले। देखिए, आपके हिसाब से ना आपका घर चल सकता है, ना आपकी बीवी चल सकती है, ना आपका पति चल सकता है, ना आपका बेटा चल सकता है, ना आपके कोई समाज का आदमी चल सकता है। आपके तरीके से तो सिर्फ एक ही चल सकता है, आप खुद। वो मैं ही हूं। तो अभी बड़ी जो प्रॉब्लम आई हैं, आदमी का जीना आदमी के साथ कम हुआ है, मशीन के साथ ज्यादा हुआ है। तो हमारा आदमी और आदमी के बीच में संवाद कम हुआ। एक आस्था विधि से कम संवाद तो चलता था, बातचीत तो कर लेते थे। आज वो कम हुई क्यों? क्योंकि सुविधाएं बढ़ गई। सुविधाएं बढ़ के हम किसी के से बात ही नहीं करेंगे, यहां दिक्कत आई है। शुरुआत में मैं बोल रहा हूं कि आदमी का सुख आदमी से कम में पूरा नहीं होता। कोई कितनी चाहे तपस्या कर लो, पहाड़ के ककोड़ में चले जाओ, आके जीना तो आदमी के साथ ही पड़ेगा। तो आदमी के साथ जीना आना आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और आदमी आस्था विधि से आदमी के साथ जीता रहा ही है, तो बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम आई हैं जिसके कारण कुछ मिस हुआ है। तो आप भी कुछ बोलें, मैं इस तरफ से बहुत ज्यादा ही बोलता रहता हूँ। बहुत अच्छा बोला। माफ करने की कुछ प्रैक्टिकल विधि जी हेल्प मिले। देखिए, सिर्फ सोच का या कोई हाँ, विधि ये है कि बस ध्यान ये आ जाए कि जैसे गलती सामने वाले से हो गई तो वो गलती मुझसे भी हो सकती थी। कुछ गलती ऐसी जानबूझ के की जाती है। जानबूझ के एक रखिए, अभी यहाँ आप 25 लोग बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के गलती करता हो? हाँ जी। जैसे मुझे किसी का पैसा मारना, देखिए तो गुरुजी, मैंने अभी आप यहाँ 20 लोग बैठे हैं, आप 1000 लोग बैठाइए, आप इस धरती के 800 करोड़ लोगों से पूछिए कि आप गलती जानबूझ के करते हैं क्या जवाब आता है? ये भी सही है। कुछ लोग होती है बड़ी भाई जानबूझ के नहीं करता, वो अपने सुखी होने के अर्थ में कुछ करता है। जो भी कुछ करता है मानव अपने सुखी होने के लिए करता है। सुखी होता है नहीं होता है, उसका रिजल्ट क्या है उसको पता नहीं है। अगर एक व्यक्ति को ये पता चल जाए ना कि बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से क्या होता है, वो उसको हाथ लगाएगा? पीना तो दूर की बात है, उसको छुएगा नहीं। क्यों पीता है? क्योंकि उसको जानकारी नहीं है उसके बारे में। उसने भी कुछ सुन लिया है कि नुकसान देती है, ऐसा बोलेगा, लेकिन वो सुना हुआ है, समझा हुआ नहीं है। तो जिस दिन समझ में आ जाती है चीजें, आदमी संकल्प आ जाता है, फिर उसको हाथ नहीं लगाता। तो अभी देखो, बहुत कुछ समझना हो अभी, मैं मन क्या है और ये कैसे चीजें आती हैं, उस पर बहुत मेरे साथ थोड़ा टाइम चाहिए बात करने के लिए। अभी हम जो चल रहे हैं, हम मन के काबू में रहते हैं,
मन इसकी जो मैं है, जो चेतना है, मन इसकी एक क्रिया है, ये रही हमारी चेतना। मन उसकी एक क्रिया है। तो ये जो चेतना है ये कोई 10 क्रियाओं का पुंज है, जिसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, आशा, विचार, इच्छा, तमरा और प्रमाण। आराम से, एक भी नहीं समझ आया, धीरे धीरे। 4 दिन शेष है, 4 घंटे लो। ये 4 दिन शेष रह रहे शिविर के 4 घंटे आप लो स्वामी, तो समझ में आ गया मुझे। हाँ बिल्कुल आ जाए। दोबारा तो बता टाइम काट और दो। देखिए जितनी सरल तरीके से मैं बात भी कर लूंगा, इतनी पढ़ा लिखा तो नहीं करेगा। नहीं कर पाता। अभी क्या बताया था आपने वो? मैंने बताया एक मन है, एक वृत्ति है, एक चित्त है, एक बुद्धि है, एक आत्मा है। ये हैं शक्ति। 5 शक्ति हैं, 5 बल हैं। 5 बल हैं, आशा है, विचार है, इच्छा है, प्रमाण है, समझ है और प्रमाण है। ये शक्ति है। ये 10 क्रियाएं हैं। पशुओं में 4.5 क्रियाओं में पशु काम करते हैं, 4.5 क्रियाओं में ही मानव भी काम करता है। मन काम करता है, आदि वृत्ति काम करती है, आशा, विचार और इच्छा ये काम करते हैं। 4.5 क्रिया काम करती हैं। जागृत मानव में 10 क्रिया काम करती हैं और निर्मित मानव में 4.5 क्रियाएं काम करती हैं। 4.5 क्रियाएं शरीर बनाए रखने तक काम करती रहती हैं। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में पशु भी जीता है। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में मानव भी जीता है। पशुओं को देखें, वो भी एक बच्चा पैदा करता है, पालता है, बड़ा करता है, छोड़ देता है। इतना ही काम मानव भी करने में लगा है। इतना ही काम मानव भी करने में लगा है। क्या मानव पशु पक्षी है? नहीं। तो पशु कहना मानव के लिए गाली है। तो मानव पशु नहीं है। मानव पशुओं से बहुत बेहतर इकाई है और मानव इस पूरे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ इकाई है। पशु बहुत जी 4.5 क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा और समझना चाहते हैं। उससे और टाइम वृत्ति लगेगा, का- आपका टाइम हो गया, आपसे फिर अलग से बात कर सकते हैं। वृत्ति सभा का में क्या नहीं कर मतलब सकते। था? जी वृत्ति का क्या मतलब होता है? वृत्ति का मतलब है तुलन, बोलते हैं वृत्ति को। तुलन कहते हैं तुलने को। तो मैंने वो आदि क्रिया बताई है, जिसमें आदि में प्रियहित लाभ है और आदि में न्याय और धर्म सत्य है। तो एक वृत्ति में भी 6 क्रियाएं हैं। प्रियहित लाभ शरीर को बनाए रखने में काम करता है। न्याय, धर्म, सत्य जो है वो फिर चेतना के तरफ जाके काम करता है। तो कल का आपकी जो क्लास है उसका समय हो चुका है। कल का घंटा और ले लो जी। ये वाली सारी चीजें तो ऊपर से निकल गई, दोबारा बतानी पड़ेगी। आदमी तो इतनी मोटी किताबों को रट लेता है, उनको पूरा रट के उनका कोई प्रयोजन भी नहीं निकलता। खूब रामायण, खूब वेद, कुरान रटने के बाद भी हमारे घरों में झगड़े, तनाव, झंझट, गरीबी, भाव ये सब बने हुए रहते हैं। कुछ काम नहीं आ रहे। खराब है ऐसा नहीं बोल रहे हम, लेकिन काम तो नहीं आ रहे। कितना ही पूजा कवाट कर लें, कितना ही कुछ कर लें, कितनी सुविधाओं का अंबार लगा दें, हमारे घरों में झंझट हमारे बने हुए हैं कि नहीं है? बिल्कुल। और बने ही रहेंगे, कुछ भी कर लें। ये कितना ही पूजा पाठ से नहीं होंगे, कितनी सुविधाओं से नहीं होंगे, ये समझ से ठीक होंगे, ये ज्ञान से ठीक होंगे। कैसे ठीक होंगे? आदमी आदमी को समझेगा, आदमी आदमी के साथ रिश्ते को समझेगा, संबंध को समझेगा। तो अभी तो हमने कुछ मान लिया है, ये मेरी पत्नी है, मेरा सुनेगी, ये मेरे लिए बनी है, तमाम चीजें। ये मेरा बेटा है, मैंने तो अपनी सुनने के लिए पैदा किया है। तो ऐसा हम अहंकार पाले रहते हैं। सब भाई भी मेरे तरीके से चले, परिवार के घर के बच्चे मेरी तरीके से चले। बच्चों को मित्र समझ लिए अपना। देखिए अभी हम हैं और हमारी पत्नी है। मेरी एज 62 है और 79 में हमारी शादी हो गई थी। बड़ी जल्दी होगी। हाँ, परिवार वालों की जिम्मेदारी थी वो, हमारा उसमें कुछ नहीं था। तो हम लोग जो हैं, पत्नी से कोई पीछे महिलाएं पूछ सकते हैं कि कितने साल हो गए? 46-47 साल हो गए। 46-47 साल में जो एक सफर यात्रा का बढ़ रहा है, उसमें आपके संवाद में कमी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है? ये उनसे पूछ सकते हैं, वो यहाँ रहती हैं, जानते होंगे। यही पे है। यहीं पे है। शीला आंटी, हाँ जी। आज शाम को पकड़ते हैं।
अपन पे क्या एक शब्द में पूछो, ये पूछना ये है कि पहले से तुम्हारे साथ जो जीना था जैसा भी था उससे बेहतर हो रहा है कि डाउन हो रहा है? अंकल जी बच्चे कितने हैं आपके? हमारे पास 4 बच्चे थे, 3 बेटे 1 बेटी, और तीनों बेटों पे एक एक बेटा है, यानी हमारे पास 3 बेटे हैं, 3 बहू हैं, 3 पोती हैं और 3 पोते हैं। एक बेटी है, उसमें भी 2 बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी थी, उसकी शादी 2012 में हो गई। 2012 में हम बच्चों की शादी से फारिग हो गए। फिर हमको लगा कि मैं कुछ बचपन से जिज्ञासु रहा, कुछ समझा जाए, तो हमने सोचा कि भाई अपनी जिंदगी के हमने 50 साल परिवार को दिए थे, अब बाकी जो समय बचा तब शरीर के साथ क्या हो जाए, बाकी समय अपने साथ और समझने के साथ, ज्ञान के साथ, समाज के साथ ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा निर्णय लिया। परिवार को ना तो छोड़ा है और ना परिवार से चिपके हैं, तो उनके साथ रिश्ता जो है वो तो बना ही रहे, वो कैसे अलग हो सकते हैं। हमको जरूरत पड़ती है हम जाते हैं, परिवार के पोते बहू बेटे यहाँ जाते हैं, उनको जरूरत होती है वो आते हैं, हमको जरूरत होती है। मैं मूलतः यहाँ अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के पास में ही, वहाँ का एक गांव है सांथलपुर, वहाँ से हूँ। तो आपने फिर यहाँ आके क्या जीवन विद्या का? मैं मूलतः तो देखिए बचपन से मैं थोड़ा जब जिज्ञासु रहा, तो मुझे याद है कि मेरी उम्र 5-6 साल रही होगी, तब मैं बाबा थे हमारे, तो उनसे मैं बहुत प्रश्न करता था कि आदमी मरता क्यों है, पैदा क्यों होता, इस तरह के मेरे उस समय के सवाल थे। तो वो बोले कि बेटा बड़े हो जाओगे तब तुम्हें बताएंगे। तो वो उनके पास जितना था वो बताया। तो मैंने जो एजुकेशन थी स्कूली वो बहुत नहीं की, मैं बताता नहीं हूँ ज़्यादा। और फिर जब हिंदू उसमें पैदा हुए तो हिंदू से जुड़ी जो किताबें थी, शास्त्र पुराण वेद, इनको देखा, उनको समझने में लगे। कि पुराण के बारे में ज़्यादा सुना, उसको भी पढ़ा, उसकी हिंदी प्रीति कहीं से मंगाई, और कबीर को काफ़ी किया। फिर देश के जो बड़े गुरु थे, जो बड़े नामी गुरु माने जाते हैं, उनसे भी मैं मिला 2-3-4 लोगों से, किसी के थ्रू जो उनके अनुयायी थे वो मेरे टच में थे, उन्होंने सीधा मिलाया। तो वहाँ हमने कुछ बात पूछनी चाहिए उनसे, तो वो बात को कट करते थे, मतलब कुछ बता नहीं पाए, इस दर्शन से हुआ। और फिर मैंने इसमें कई साल लगाए, 6 महीने का छोटी एक सेंटर है फिर रायपुर छत्तीसगढ़ में, हम लोगों ने वहाँ लगाए। उसका एक बुक है, कुछ उनका अध्ययन किया। उससे ये समझ में आया कि मैं क्या हूँ, धरती क्या है, प्रकृति क्या है, और ये चेतना क्या है, और इसमें मेरे होने का पर्पज क्या है, और ये सब परमात्मा क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं और कुछ समझ में आई हैं, और समझने का प्रयास कर रहे हैं और जीने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी सी अभी आता होने का पर्पज नहीं बताया आपने, जिक्र तो नहीं बात। देखिए मेरे होने का पर्पज तो ये है, ये मेरे होने का पर्पज है। मैं इसलिए हूँ, मैं जो हूँ इसलिए हूँ, इस सब को पूरा करने के लिए शरीर है। बगैर शरीर के ये होता ही नहीं। और एक बार ये समझना अगर आ जाता है ये चेतना में, तो ये बना रहता है, क्योंकि चेतना निरंतर है। समझना यहाँ होता है। अभी हमने हुनर को समझ मान लिया है, हुनर अलग चीज है, समझ अलग चीज है। समझ शरीर से नहीं होती, ये बहुत पक्के से समझ में आ जाना चाहिए। समझ बोलते समय के साथ आती है। देखिए, हाँ ठीक है, एक 80 साल का व्यक्ति भी समझदार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक शरीर की 80 साल का व्यक्ति भी समझदार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, छिछोरा भी हो सकता है। एक 20 साल की शरीर की आयु का व्यक्ति भी समझदार हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक डीएम एक जिले को चलाता है, वो समझ नहीं है, वो हुनर है, वो स्केल है। एक डॉक्टर आपके शरीर को फाड़ के किडनी को बदल देता है, वो समझ नहीं है। समझ है आदमी के साथ जीना कैसे है, समझ अलग चीज है। अभी हमने ब्रह्मवश हुनर को भी समझ ही मान लिया है, तो वो जो हुनर है वो इसके साथ नहीं रहता, वो एक शरीर यात्रा के साथ रहता है। आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है 10 साल की आयु में, आप 60 साल की आयु में भी गाड़ी चला लोगे। ये एक यात्रा के लिए है वो हुनर। समझ इसमें एक बार आती है तो वो निरंतर बनी ही रहती है, वो डिलीट नहीं होती।
तो ये जो समझ की मेमोरी चेतना में है, विज्ञान भले ही कुछ कहता रहे कि मेमोरी तो ब्रेन में है, ब्रेन में कुछ याद रहती, कुछ हुनर की मेमोरियां रहती हैं। अगर ब्रेन में मेमोरी होती तो चेतना को अलग होने के बाद भी ब्रेन शरीर का अंग है, उसमें ब्रेन बना ही रहता है, उसमें मेमोरी काम करती है क्या? तो ब्रेन का अपना एक रोल है, समझने के लिए शरीर का महत्वपूर्ण ब्रेन है, वो स्वस्थ होना जरूरी है, मानव की पूरी बॉडी स्वस्थ होना जरूरी है। इतना समझ में आता है, ये होश हमको आता है, तो फिर मैं शरीर में कुछ भी नहीं डालता हूँ, मतलब कुछ भी जो मिल जाए वो नहीं डालता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ क्या ठीक से शरीर पचा पाएगा। तो अभी तो हम क्या करते हैं, कोई फंक्शन है, 36 चीजें लगी हैं, एक तरफ से लाइन में खड़े हो गए, ठंडा मीठा पीका सब भर लिया, तो हमको कोई ख्याल है क्या शरीर का? तो ये मेरी मनमानी से शरीर नहीं चलेगा, इस शरीर के चलने का कोई नियम है, उसके नियम को पहचान पाना ही समझ है। क्या खाना चाहिए? छप्पर में सब एक तो आप सब तय कर ही सकते हैं, बहुत सारे डॉक्टर आपको बहुत सारी लिस्ट बाद में पकड़ा देंगे, अभी बताएंगे, और आप 15-20 दिन पहले भी लेके गए ही हैं। और ये चीज़ तो ना स्कूलों में पढ़ानी चाहिए कि अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और स्कूलों में पढ़ा रहे हैं अकबर बीरबल। जी बिल्कुल, जब तो कुर्सी बचेगी गाड़ी की, जब तो कुर्सी बचेगी, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, सारा किस्सा ही कुर्सी माँ का। बाप का भी तो है। जी बिल्कुल, वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि वो बहन कह रही है कि बच्चों को कैसे करें, मैंने क्या अपने आप को समझ। माँ बाप तो बच्चे रो गए तो बाजार में बोला रहे थे कौन सा बहन तो पुत्र मोह में है। जी बहन तो पुत्र मोह में, वैसे नारियों की बात कर रही थी, है पुत्र मोह में। भाई मोह तो मरते दम तक नहीं छूटता अपना से, कैसे छूट जाएगा? मोह के- मेरी बहन आपको पुत्र भी पुत्री भी है, हाँ। तो पुत्र में ज्यादा क्यों? महिलाएं को भी इस प्रकार का नहीं नहीं, मैंने तो देखिए, अभी मेरा पुत्र गलती में है, किसी पुत्र में एक नहीं उसमें है। ना निकालें, गलती तो अभी मानव के लेवल पर देखें तो अधिकांश स्त्री पुरुष करेंगे तो हम फंसेंगे। बिल्कुल। अभी हम शरीर को ही पहचाने हैं, इसलिए महिला भी ऐसा ही कर रही है, पुरुष भी ऐसा ही कर रहे हैं। हाँ, लड़कों में देती, लड़के उड़ देती है। अरे भाई, हमने कमी है क्या पुरुषों में? कमी तो सब में होती है, हमने ही तो सिखाया है उनको, वो हमारे साक्षी रहते हैं। बराबर में दोनों में कमी होती है, ऐसा नहीं है कि एक में ही कमी होती है। तो मूल बात यही है कि अभी जो पति पत्नी के रिश्ते हैं, सारे रिश्तों में वो इतना लंबे समय ताउम्र चलने वाला रिश्ता और एक पूरी पारदर्शिता से जीता हुआ एक रिश्ता अगर कोई है तो वो पति पत्नी का है। लेकिन क्या वो उतनी पारदर्शिता से जी पाते हैं क्या? असली बात वही है, अपना पासवर्ड नहीं देते फोन का एक दूसरे को आजकल। भाई अभी तो इस पर बहुत बात करेंगे, तो यहाँ तांडव जुड़ जाएगा उनका नहीं। रियल में बता रही, तांडव जुड़ जाएगा ना, जेंट्स अलग बोलेंगे, लेडीज अलग बोलेंगे। तो मूल बात यही है कि अभी मानव को समझा नहीं गया। हम मानव की बात कर रहे हैं, हम स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे। स्त्री पुरुष शरीर है, हम मानव को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजें कर रहे हैं, वरना तो क्यों करेंगे? इसलिए जब पीछे पर हाँ जी। तो ये जो अभी मानव को पहचानने का काम है, ये अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही विधियों से पूरा नहीं हो पाया है। दोनों ही अध्यात्म और विज्ञान खराब है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, ना हमारा बोलने का अधिकार है, लेकिन चूक तो रही है, पूरे मानव को पहचानने में चूक रही है। अध्यात्म विधि से भी ये तो बताया गया कि आत्मा नाम की कोई चीज शरीर को चलाती है। आत्मा वस्तु रूप में क्या है इसको जानने जाते हैं तो वो बता रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है। अंकल जी, परमात्मा को जानने जाते हैं तो वो बता रहे हैं कि परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। तो जब एक जाना नहीं जा सकता तो पूरे मानव का परिचय नहीं होता। भौतिकवादी विज्ञान विधि से देखें तो वहां शरीर की एक एक कोशिका और एक एक सेल्स को समझने में काफी विज्ञान विधि से काम हुआ है, इसमें विज्ञान का उपकार है। लेकिन विज्ञान इस शरीर को चलाने वाली कोई दूसरी इकाई है इसको नहीं मानता है, तो पूरे मानव का परिचय नहीं होता। इतना अभी दोनों विधियों से दिखाई देता है, आवश्यकता पूरे मानव को समझने की। अब बताइए अंकल जी, मेरा ये मानना है कि समाज में आजकल ये दोष दे देते कि बेटों को सिखाया जा रहा है, बेटियों को नहीं सिखाया जा रहा। वो इसलिए बोल देते कि बेटी को सिखा के नहीं भेजा, तो क्या ये चीज सही है?
क्या बेटों को नहीं सिखाना चाहिए? सिर्फ आपको बेटों को ही आपको सिखाना सही चाहिए? नहीं लग रही है तो आप इसको ऐसे ठीक कर लें, उसमें आपको कौन मना कर रहा है? मेरे घर